हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं अभी 20 साल की हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। हमारे घर के बगल में ही हमारे मौसा जी का घर है। वह अक्सर हमारे घर घूमने के लिए आया करते थे। एक दिन मैं अपने स्कूल में पढ़ने के लिए गई हुई थी। वहाँ एक लड़का मुझे देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन मैंने उसको भाव नहीं दिया। दरअसल मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन मुझे उसे घुमाने में ज़्यादा मज़ा आता था। इसी तरह से दिन बीतने लगे और अब हम दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। उसका नाम अनिल था। मैं और अनिल दोनों शादी करना चाहते थे। इधर मेरे पापा रोज ऑफिस जाया करते थे और शाम को ही घर वापस आते थे। मेरे मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसलिए उनके कमरे की सारी आवाज़ मैं सुन सकती थी। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरी मम्मी के कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर मैं यही सोचते सोचते सो गई। सोचा सुबह पूछ लूंगी। सुबह आँख खुली और फिर मैं कॉलेज चली गई। मैं जब कॉलेज पहुंची तो अनिल ने कहा, मेरे मम्मी पापा हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं, अब तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर चली आई। शाम का समय था। मेरे मम्मी पापा टीवी देख रहे थे। मैं उनके पास गई और बोली, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो पापा बोले, हाँ बेटी बोलो, क्या बात है। मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। उसने अपने घर वाले को शादी के लिए मना लिया है। तभी मेरी मम्मी बोली, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, तब हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे। इस पर मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आया और मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं बिना खाए ही सो गई। आज फिर मुझे रात में मम्मी के कमरे से आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उस कमरे में मेरे मौसा जी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को मम्मी पापा के कमरे में मौसा जी क्या कर रहे हैं। उस कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे, तो इस वजह से मैं अंदर कुछ भी नहीं देख पा रही थी। अभी इस तरह से दिन बीतने लगे। रोज रात को मैं वैसे ही मम्मी की चीखने की आवाज़ें सुनती थी। तो मैंने सोचा कि इस बात का मैं पता कैसे लगा सकती हूँ। तो मैंने मम्मी पापा के कमरे में देखने के लिए एक जगह बना ली थी। मेरे प्लान के मुताबिक जब मुझे आवाज़ सुनाई देगी तब मैं देखूंगी कि यह कैसी आवाज़ है। रात को मैं सोई हुई थी। रात के करीब 1 बजे थे। तभी मेरे मम्मी के कमरे से आवाज़ें आने लगी। तभी मैं उस जगह पर गई और देखने लगी। मुझे अंदर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अंदर सब कुछ धुंधला धुंधला था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे देखूं। तभी मेरी मम्मी बोली, अरे बाबा जरा धीरे, बगल में मेरी बेटी का कमरा है, वह सोई हुई है, अगर उठ गई तो दिक्कत हो जाएगी। उस कमरे में मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मौसा जी के साथ और आदमी को भी देख पा रही थी। मैं उनके कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद पर कंट्रोल किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। फिर सुबह होते ही मेरी मम्मी कुछ थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन फिर भी मम्मी घर का सारा काम कर रही थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन इधर मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर मैं अपने कॉलेज चली गई। कॉलेज से जब घर वापस आई तब मैंने देखा मेरे मम्मी पापा कमरे में बैठे हुए कुछ उदास लग रहे थे। तभी मैंने मम्मी से गुस्से में बोला, मम्मी यह सब क्या चल रहा है। मम्मी बोली, कुछ भी तो नहीं बेटी, सब तो ठीक है। फिर मैं बोली, जो तुम रात में कर रही हो मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। रात में तुम लोग मिलकर ये सब क्या करते हो और आप लोगों के कमरे में रात को मौसा जी क्या करते हैं। फिर मेरे पापा ने मुझे एक थप्पड़ मार कर बोले, हम सब क्या कर रहे हैं बेटी, तुम्हें पता है तुम हमारी इकलौती बेटी हो और इस दुनिया में तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। बेटी तुम जानती हो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों मना किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तुम दुखी रहो। फिर मैं बोली, मैं तो अनिल से शादी करके बहुत ही खुश रहूंगी, इसमें दुखी वाली कौन सी बात। पापा बोले, नहीं बेटी तुम्हारी कुंडली में दोष है, इसलिए हम तुम्हारी शादी नहीं करा रहे थे। और तुम बोल रही थी कि हम रात में क्या करते हैं, हम तुम्हारी कुंडली का दोष उतारने के लिए हवन करते थे। और बात रही तुम्हारे मौसा जी की, तो तुम्हारे मौसा जी उस बाबा को लेकर आए थे जिसने इन दोषों को उतारने को बताया था। हमें 7 दिन हवन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी कुंडली सही हो जाएगी। यह सब होने के बाद हम तुम्हारी शादी करा देंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।